बताना चाहता हूँ जो है इसकी जो है न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर का जो रोल है वो क्या है, पहले क्या था, अभी क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ, और अगर किसी को कुछ पूछना है वो पूछ भी सकता है। तो मैं पहला जो है न्यूक्लियर पावर मतलब हम लोग को पहले क्या समझ में आता है, न्यूक्लियर में ऐसे एप्लीकेशन है जो सालों से चलते आ रहे हैं, 60-70 साल से जो है इंडिपेंडेंस के बाद है, और अभी उसका क्या स्टेटस है वो बताना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, तो फूड सिक्योरिटी में न्यूक्लियर का क्या रोल है वो आ सकता है, न्यूक्लियर पावर का। तो हम लोग जो है आपको बताए महाराष्ट्र में अल्फांसो मैंगो बहुत फेमस है, लेकिन इसका ये है इसको एक्सपोर्ट करने से बहुत रेवेन्यू मिलता है, बट एक्सपोर्ट में बीच में बैन आ गया था। बहुत सारे कंट्री से, स्पेशली यूएस में बहुत जाता है। तो ये बैन क्यों आया था, क्योंकि उसके अंदर कीड़ा निकलता है। तो ये कीड़ा जो है इसके अंदर कीड़ा क्यों निकलता है, क्योंकि वो राइपनिंग उसका जल्दी हो जाता है, पैथोजन आ जाता है। तो ये पैथोजन किल करने के लिए न्यूक्लियर पावर का बहुत योगदान रहता है। तो ये योगदान कैसे रहता है, इसके अंदर इसको जो थोड़ा टाइम के लिए एक गामा रे का डोज के अंदर से पास कराना रहता है, तो उसके बाद उसकी सारी पैथोजन मर जाता है। तो पैथोजन मर जाने से क्या हो जाएगा, उसको राइपनिंग डिलेड होगा एंड उसके अंदर वो जो कीड़ा वो आएगा नहीं, एंड इसको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है रेडिएशन के साथ। रेडिएशन का जो रेडिएशन सोर्स अलग होता है, उसके इफेक्ट अलग अलग, उसमें से वो रेज से उसका फील होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट फूड के साथ कुछ नहीं आता है, इसके लिए अलग एक चेंबर में रहता है, वहां से उसको कोलीमीटर रहता है। तो ऐसे एप्लीकेशन बहुत है, ये एक एप्लीकेशन है। ऐसे जो अगर मछली है, मीट है, तो मछली को क्या है, आप लोग एक बार अगर बाहर फ्रिज में डाल दिया तो ठीक है, बट फ्रिज में भी बहुत डीप टेम्परेचर में रखना पड़ता है। तो डीप टेम्परेचर में रखने के उतना डीप उसके जो रेफ्रिजरेशन लोड आता है उतना डीप रखने का जरूरत नहीं। इसको अगर हमने रेडिएशन देके, रेडिएशन मतलब उसको पहले थोड़ा इरेडिएट करना पड़ेगा, तो उसके बाद उसका जो लो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। तो ऐसे फ्रूट्स आते हैं जहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आता है, जैसे आपको कांदा का तो पता ही है, उसका स्प्राउट आ जाता है। तो उसको अगर उसमें ये एप्लीकेशन करेंगे तो उसका स्प्राउटिंग नहीं होगा एंड इट विल लास्ट लॉन्ग डेज। सो फॉर पोटैटोज ऑल्सो, और पोटैटोज बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। तो ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे इकोनॉमिक होता है, इसके लिए क्या जरूरत है, आपको जरूरत है आइसोटोप। ये आइसोटोप मिलेंगे, रेडिएशन मिलेंगे, क्योंकि आप रेडिएशन ऐसे बाहर नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए कुछ सोर्स बनानी पड़ती है। तो ये सोर्स कैसे बनेगा, तो यहाँ से आता है रिएक्टर कि ये सोर्स, लेकिन वो बड़े बड़े रिएक्टर का बात नहीं है, छोटे छोटे रिएक्टर। तो ये ऐसे और एप्लीकेशन देखा जाएगा तो फूड के बाद आता है क्रॉप। अभी कुछ क्रॉप जो है महाराष्ट्र में हो सकता है, कुछ क्रॉप जो है आपका हिमाचल प्रदेश में हो सकता है, लेकिन अगर सेम क्रॉप को हम यहाँ पे भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एटमोस्फेयर डिफरेंट है, दूसरे जगह पे डिफरेंट है। कहीं पे राफ एटमोस्फेयर रहेगा, बहुत धूप रहेगा, कहीं पे बहुत पानी रहेगा, कहाँ पे, तो वो एटमोस्फेयर में क्या होता है, वो सस्टेन नहीं कर पाता है कुछ क्रॉप। तो वो क्रॉप्स को सस्टेन कराने के लिए हमको उसकी कुछ ड्वार्फ म्यूटेंट रहता है, उसको किल करना पड़ता है। तो वो किल करने के लिए सो यू नीड सम अमाउंट ऑफ सम, इसको यूनिट बोला जाता है, ग्रे में यूनिट बोला जाता है। तो वो रेडिएशन देना पड़ता है। वो देने से हम लोग उसका डीएनए स्ट्रक्चर देख के उसको अलग कर सकते हैं, उसमें जो ड्वार्फ म्यूटेंट है जिसके वजह से वो टिक नहीं पाता है। तो ऐसे और उसके अच्छे अच्छे क्रॉप्स को लेके म्यूटेंट बनाते हैं। ऐसे जो है इसमें कोई आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का नाम कितने लोग सुना है पता नहीं, बट ये इसमें सिर्फ डीआई में लिमिटेड नहीं है, ये सारे कंट्री में बहुत सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है जिसको ये उन लोग वो रिसर्च करते हैं, और उनको इसका जो सोर्स दिया जाता है कि आप ये सोर्स के अंदर पास करें, फिर इसको ट्रेन किया जाता है, देन उनको सोर्स रिन्यू किया जाता है, वो सोर्स खत्म हो गया। तो ये हो गया एक क्रॉप प्रोडक्टिविटी। सिमिलरली आप ये हमारे देश में अगर कितने सारे अभी जो पेशेंट, कैंसर एक जो बीमारी है, ये कुछ एक अंग में अभी सीमित नहीं है, कहीं पे भी आता है। इसका मेन वजह क्या है, स्मोकिंग नहीं है, इसका मेन जो है अभी सबसे लीडिंग कॉजेज में आता है लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं होने वाला है, अभी भी कोई रील बना रहा होगा जो है। तो ये जो है इसका, लेकिन इसके बाद ऐसे कैंसर आया तो मतलब खत्म तो नहीं है, लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम कहाँ आता है, क्योंकि इसका खर्चा, ये खर्चा किस लिए है, ये खर्चा इसलिए है क्योंकि इसका जो हमें उसकी जो आइसोटोप चाहिए,
कैंसर पहले जो है 2 पार्ट है, एक है डिटेक्शन, दूसरा है उसको निकालना। तो डिटेक्शन कहाँ करेंगे? अरे ये हाथ में हुआ है, ये जगह पे हुआ है, या मेरे पेट पे कोई एक जगह पे हुआ है, लेकिन उसको डिटेक्शन के लिए हमें एक्यूरेटली पता होना चाहिए कौन से सेल में हुआ है, कौन से एक्यूरेट। नहीं तो क्या होगा, हम जब उसको एलिमिनेशन के लिए जाएंगे क्या है वो सेल को किल करने के लिए, उस समय हमें बहुत ज्यादा डोज देना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर है। तो उसमें हमें दूसरे सेल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो दूसरे सेल को नुकसान नहीं पहुंचे तो उसके लिए एक्यूरेट पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है। तो वो करने के लिए हमें एक ऐसे आइसोटोप चाहिए जो वो पर्टिकुलर सेल एब्जॉर्ब कर सके। तो इसके लिए हर एक एप्लीकेशन के लिए हर एक आइसोटोप का योगदान है। तो ऐसे एक आइसोटोप है मॉली 99 करके, देन आपका थायराइड, तो वो आइसोटोप डिटेक्शन में बहुत कमाल की चीज है। तो ऐसे आइसोटोप पहले इतने साल तक अभी मतलब हम लोग इंपोर्ट करते थे। अभी जो है 2 साल पहले इसका भी प्रोडक्शन होता था। तो ऐसे एक प्रोडक्शन बना जिसमें बहुत मतलब मार्केट में बहुत अच्छा क्वालिटी का MO99 प्रोडक्शन हो सकता है ऐसे आइसोटोप। एंड ये आइसोटोप की खासियत क्या है, एक्चुअली आपको अगर कोई चीज डिटेक्ट करना है तो आपको पहले देना पड़ेगा वो रेडिएशन जो है आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको उससे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो इसलिए ऐसे आइसोटोप की बहुत ज्यादा डोज ना हो, तो ऐसे, और उसके साथ साथ उसमें बहुत मतलब अलग अलग रेडिएशन नहीं आना चाहिए। हमें एक्यूरेट आपके बॉडी में ना पूरा 3D इमेज करके आपको एग्जैक्टली कौन सा जगह पे हुआ है वो कर सके। तो उसको आपको पहले कुछ खाने के लिए दिया जाएगा। तो आपके वो बॉडी में वो जो आइसोटोप के साथ हम लोग कुछ मिक्स करेंगे। क्या मिक्स करेंगे? आपको अगर जो सेल को हम लोग टारगेट करें वो सेल में एब्जॉर्ब हो सके ऐसा कुछ एलिमेंट उसके साथ मिक्स करेंगे। तो वो सेल में जैसे आयोडीन, इसके बाद जो है इसके सोडियम देंगे तो उसके साथ थायराइड में जाके वो रिपोर्ट, उसके बाद हम उसको इमेजिंग करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आइसोटोप, लेकिन जो रिएक्टर नॉर्मल रिएक्टर में बनता है, नॉर्मल पावर रिएक्टर में जो पावर प्रोडक्शन होता है, स्पेशली एक एलिमेंट देके वो रिएक्टर में ऐसे फ्लक्स में बनाना पड़ता है, फ्लक्स बनाना पड़ता है। तो ऐसे इतने सारे आइसोटोप एप्लीकेशन करना है तो इसके लिए होता है रिसर्च रिएक्टर। तो हमको कहीं क्रॉप में करना है, कहीं कभी फूड में के लिए एप्लीकेशन के लिए आइसोटोप बनाना है, मेडिकल के लिए बनाना है, कभी हमको ट्रीटमेंट के लिए बनाना है। मेडिकल में भी होता है आपका कहाँ पे कैंसर हुआ है उसके लिए, या फिर आपको डिटेक्ट करना है। तो ऐसे तरह के आइसोटोप बनाने के लिए जरूरत होता है रिसर्च रिएक्टर। हाँ, वो रिसर्च रिएक्टर आता है, उसका दूसरा एप्लीकेशन भी होता है कि पावर प्रोग्राम में उसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी होता है। लेकिन साथ में ये भी होता है कि जो ये मेन जो सोसाइटी है रिसर्च रिएक्टर से आता है। तो ऐसे रिसर्च रिएक्टर पहले जब बना था, जो 1954 में एटॉमिक एनर्जी तैयार हुआ, उसके बाद एक रिएक्टर बना था अप्सरा, उसके बाद बना था साइरस, उसके बाद एक बहुत बड़ा बैन आ गया देश को। कैसे आ गया? जो साइरस रिएक्टर बना, फिर उसका हम लोग कैनेडियन टेक्नोलॉजी से इंडिया ने बनाया। तो हम लोग बनाया, तो उसमें जो उनका पहली बार जो फ्यूल एलिमेंट दिया था वहां से मंगाया गया था। तो वो फ्यूल अभी वो फ्यूल कभी यूज नहीं हुआ। डिफेंस आपको पता है प्रोग्राम में एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कभी यूज नहीं हुआ वो। लेकिन वो जो है देश बनाया गया, जो देश के फ्यूल, मिट्टी का फ्यूल से जो बनाया गया था, फिर भी ये जो है एक बार आपने एक्सप्लोजन कर दिया तो इसका मतलब आपको बैलिस्टिक फोर्स आपका इसमें से कितना हो सकता है, आपको कितना मटेरियल से कितना एक्सप्लोजन हो सकता है, ये सब आपको इसका थियोरेटिकल रिसर्च हो जाता है। तो ये जो है करना पूरा दूसरा कंट्री को प्रोग्रेस जो है उसका खुद का भलाई से नहीं होता है, उसके साथ साथ दूसरे का जो है कमियां इसमें से भी होता है। दूसरे का कमियां मतलब आपको जो है आई थिंक यहाँ पे कोई नेवी का भी कोई होंगे, तो नेवी में जो है सबमेरीन यूज होता है। अभी सबमेरीन जो है पानी के नीचे, तो पानी के नीचे जो है आप अगर इसको जाएंगे तो कितना दिन आपको पानी के नीचे जा सकता है? बहुत दिन नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको बाहर आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि आपको डीजल चाहिए। तो ये जो है इसके जगह पे अगर आपने उसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर फीड कर दिया तो ये जो है आपके कंट्री चला जाता है। डीजल देंगे क्या? देंगे। ये